चक्रवर्ती ने गुनहगार नहीं बल्कि निर्दोष साबित करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन, उनके बाइपोलर होने के और उनके बीमार होने की बातों को मीडिया के सामने खुलेआम बताया। यहां तक कि पहले इंटरव्यू में ही उन्होंने सुशांत के निधन के बाद हुए पहले इंटरव्यू में ही रिया चक्रवर्ती ने यह कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत नशे के आदी थे और उन्होंने कभी नशा नहीं किया, बल्कि वो तो रोका करती थी। लेकिन सुशांत को लेकर जब लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी रही तो फाइनली नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने मोबाइल फोन के चैट के माध्यम से रिया से सच उगलवाया। इस बीच रिया को लेकर तमाम खबरें आई। अब रिया जेल पहुंच चुकी है और 22 सितंबर की तारीख तक उन्हें जेल में ही वक्त गुजारना है। तो जेल के अंदर रिया चक्रवर्ती वक्त कैसे गुजारेगी और जेल के अंदर उनके साथ किस तरह से बिहेव होगा, एक जो क्रिमिनल एनसीबी के अंदर क्रिमिनल के साथ किस तरह ट्रीट किया जाता है, भारत देश के नियम कायदे क्या है, इस पर हम आपके बीच बात करेंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं ये स्पेशल प्रोग्राम रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और जेल में जाने के बाद आई हर जानकारी को लेकर। रिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सवाल सोनम कपूर, करीना कपूर खान, विद्या बालन से लेकर स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू जैसी अभिनेत्रियों ने उठाया। लेकिन क्या आपको मालूम है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन सभी का सवाल उठाने के बावजूद इनकी बातों पर लोग ना यकीन कर रहे हैं और ना ही पब्लिक उन्हें लेकर अपनी राय बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि सुशांत के निधन के बाद ये वही एक्ट्रेसेस है जिन्होंने चुप्पी बना रखी। और आज रिया जब जेल के अंदर है तो उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती अपने बेटे और बेटी के जेल जाने के बाद, शौविक रिया की गिरफ्तारी और उनके जेल जाने के बाद, उनके सच के सामने आने के बाद इस वक्त जो लॉयर से अपनी तरफ से बात रख रहे हैं और देश में अपने बच्चों की न्याय के लिए मांग मान रहे हैं, वही इंद्रजीत चक्रवर्ती ने किस तरह से अपने बच्चों को सुशांत के बारे में जानने के बावजूद नहीं रोका था, इस बारे में इस वक्त खबर काफी बड़ी आ रही। जेल में रिया के साथ किस तरह सुलूक हो रहा है, हम आपको हमारे इस प्रोग्राम में इस बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको जानकारी देंगे कि रिया के जेल जाने के बाद उन्हें सजा मिलने की कितनी संभावनाएं हैं, इस पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक और अब तक मिले सबूतों के आधार पर किस तरह से जो न्यायालय यानी कि कोर्ट है इस पर न्याय करेगी और रिया को क्या निर्दोष साबित कर पाएंगे उनके लॉयर। किसका पलड़ा भारी है, क्या एनसीबी ने जो तहकीकात के बाद गिरफ्तार किया है रिया को वो सही है, या फिर रिया सिर्फ और सिर्फ अभी डिजिटल एविडेंस की वजह से ही जेल के अंदर रातें गुजारे, सब पर हम बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलती हूँ आपको पूरी जानकारी की तरफ जो नहीं आई है और रिया के आगे जो सजा होंगी उसे लेकर क्या फैसले होने वाले हैं, इस पर मिलने की कितनी संभावनाएं हैं, इस पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक और अब तक मिले सबूतों के आधार पर किस तरह से जो न्यायालय यानी कि कोर्ट है इस पर न्याय करेगी और रिया को क्या निर्दोष साबित कर पाएंगे उनके लॉयर। किसका पलड़ा भारी है, क्या एनसीबी ने जो तहकीकात के बाद गिरफ्तार किया है रिया को वो सही है, या फिर रिया सिर्फ और सिर्फ अभी डिजिटल एविडेंस की वजह से ही जेल के अंदर रातें गुजारे, सब पर हम बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलती हूँ आपको पूरी जानकारी की तरफ जो नहीं आई है और रिया के आगे जो सजा होंगी उसे लेकर क्या फैसले होने वाले हैं, इस पर संभावनाएं क्या है, इस पर बात करते हैं। तो जानते हैं ये रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जिस सेक्शन के अंदर रिया चक्रवर्ती को जेल भेजा गया है उसकी अगर बात की जाए तो वो सेक्शंस द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने वो क्लेम किया है, इल्जाम रिया पर लगाए हैं कि एक एक्टिव मेंबर थे रिया चक्रवर्ती और ड्रग इंसिक्योरिटी को लेकर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंतज़ाम किया करती थी, एक पेशेंट के लिए इंतज़ाम किया करती थी, जो कि पेशेंट के लिए
घातक साबित हो सकता है। इसे लेकर उन्होंने कहा है वेल तकलीफ दे तो ये है, और वाकई में जो हम आपको बताना चाहेंगे वाकई में ये तकलीफ दे है। इसकी बात हम इसलिए भी करना चाहेंगे क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि जिस सेक्शन के अंदर उन्हें अरेस्ट किया गया है वो सेक्शन है 27A, 21, 22, 29 एंड 28 ऑफ NDPS। इस बारे में KPS मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर है NCB के, उन्होंने कहा है इन सेक्शंस के अंदर महीनों आपको जेल में गुजारना पड़ सकता है, कई राइट्स छीन लिए जाते हैं। और इसके मुताबिक आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा जा रहा है कि लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जो बरामद हुए उसमें पार्टी करते हुए वीडियोस हैं और लीक हुए हैं वो वीडियोस जिसमें रिया चक्रवर्ती ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो पार्टी करती थी, नशे करती थी, और सारे व्हाट्सएप चैट को उन्होंने कबूल कर लिया है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में रिया चक्रवर्ती ही ड्रग लिया करती थी, ये बात वो स्वीकार चुकी है, जो कि बिल्कुल उनके निर्दोष होने की बात को साबित नहीं करते बल्कि दोषी करार देते हैं। NCB के एक्ट के अंदर वेरियस एंगल से सुशांत के निधन की जांच हुई है, जिसमें 3 एजेंसी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और NCB, इन सब की बात अगर की जाए तो आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारी बातें सामने आ रही है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे रिया को बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेगी, करियर ख़त्म ना हो जाए ये कहा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बहुत बड़ी सच्चाई तो सामने नहीं आई, लेकिन ये सच है कि रिया NCB मामले में खुद को गलत मान चुकी है, जिसके कारण मिडिल क्लास कहकर रिया बहुत बुरी तरह से फंसी। और रिया चक्रवर्ती के पिता के सपोर्ट में सेलिब्रिटीज़ तो आए, लेकिन रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से फंस गई हैं और इन सेक्शन के अंदर उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल में सालों ना सिर्फ वक्त गुजारना पड़ेगा कि बल्कि उनकी करियर पर पूरी तरह से बर्बादी का असर होगा। और सुनवाई में उनकी सज़ा को लेकर महीनों को लेकर कहा जा रहा है, खबर आ सकती है। दर्शकों, तो ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि रिया चक्रवर्ती के जेल होने के बाद सजाएं उन्हें क्या मिलेगी, इसको लेकर क्या जानकारी आई है, ये हमने आपको दी है। हमने आपको बताया रिया चक्रवर्ती के लिए परेशानियां तमाम बड़ी है, क्योंकि डिजिटल एविडेंस के अलावा मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और वो वीडियोस जो हैं, यानी कि व्हाट्सएप चैट के अलावा, जी हाँ, व्हाट्सएप चैट के अलावा फोन कॉल रिकॉर्ड के अलावा जो वीडियोस पाए गए हैं, उस वीडियोस को लेकर रिया ने खुलासे किए कि कई बड़े सेलिब्रिटीज, यहाँ तक कि बॉलीवुड के 80% लोग जो है इसमें फंसे हुए हैं। इस कारण से रिया चक्रवर्ती बड़ी परेशानी में है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के कबूलनामे के बावजूद उन्हें सुनवाई में जो सजा मिलेगा, इसकी संभावनाएं कितनी, इस पर हमने आपके बीच बात की है। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है इस शो का यही अंत करने का और आपसे फिलहाल इस शो के साथ विदा लेने का। शो का अंत करते हुए आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने रिव्यू हमें जरूर दें, अपनी राय हमें बताएं, और आपको अगर कुछ कमी लगी हो तो आप हमें हमारे प्रोग्राम के कमेंट बिलो बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहीं पर आपसे विदा लेंगे और साथ ही साथ जाते हुए दोस्तों आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया को लेकर जो बॉलीवुड दो गुट में बटी है और पूरी दुनिया भर में सुशांत के चाहने वाले जो बट गए हैं, बॉलीवुड की जो इमेज बिगड़ी है, इसे लेकर आपकी राय क्या है और क्या वाकई में डिजिटल एविडेंस के माध्यम से रिया को सजा मिलनी चाहिए, इस पर राय जरूर दें। देखते रहे तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हर खबर के लिए बने रहने के लिए चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। नमस्कार।